नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, हरियाणा के करनाल में किसानों का आंदोलन एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं दोस्तों कि हरियाणा के करनाल में जिला सचिवालय पर किसानों का धरना आज चौथे दिन में प्रवेश कर गया है। आज सुबह 8 बजे पुलिस और पैरामिलिट्री कर्मचारियों की ड्यूटी बदलने से यहाँ हलचल शुरू हुई। वहीं किसानों ने राष्ट्रगान के साथ धरने की शुरुआत की। दोपहर बाद भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने कहा है कि प्रशासन की ओर से अगर वार्ता का कोई संदेश हमें मिलता है तो किसान इसमें जरूर जाएंगे। को बताएं दोस्तों कि 11 सितंबर को महापंचायत में आंदोलन के 5 दिनों की समीक्षा की जाएगी। इसकी जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, चढ़ूनी ने बताया कि प्रदेश के सभी किसान संगठनों के नेता और संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी पंचायत में भाग लेंगे। धरना लगातार बढ़ रहा है और व्यवस्थाएं भी बेहतर हो रही हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन असम ब्लॉक के प्रधान जोगिंद्र सिंह झींडा ने कहा है कि यदि सरकार ने इंटरनेट सेवाएं इस दौरान बंद नहीं की होती तो ये हजारों की भीड़ लाखों में बदल जाती। आपको बताएं दोस्तों कि किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए करनाल में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था और 4 दिन के बाद आज दोबारा से इन्हें बहाल किया गया है। आपको बता देते हैं दोस्तों कि सरकार किसानों को बांटना चाहती है। संयुक्त मोर्चा के बड़े लीडर कल आएंगे। सभी इस बात पर चर्चा करेंगे कि सरकार की मंशा को पूरा होने से कैसे रोकना है। कुरुक्षेत्र के किसान संजीव ने कहा है कि धरने पर पहले दिन से ज्यादा किसान आए हैं। कुछ किसान सिंघू बॉर्डर से करनाल धरने पर आने के लिए चले हैं। दूसरे स्थानों से भी किसान लगातार आ रहे हैं और भीड़ लगातार बढ़ रही है। वहीं इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार पूरे करनाल प्रकरण की जांच करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अनिल विज ने आगे कहा कि इसमें केवल एसडीएम ही नहीं बल्कि किसान या किसान नेता भी अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं दोस्तों कि बीते 28 अगस्त को करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा ने किसानों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था, जिसमें किसानों को काफी चोट लगी थी और अब इसी के विरोध में किसान करनाल में 7 सितंबर से करनाल के जिला मजिस्ट्रेट के सामने धरना देकर बैठे हैं और उनकी मांग है कि एसडीएम आयुष सिन्हा को सस्पेंड किया जाए। दोस्तों, जिला प्रशासन ने धरने पर बैठे किसानों और सुरक्षा कर्मियों की सुविधा के लिए अलग अलग स्वास्थ्य सुविधा केंद्र भी अब खोल दिए हैं। इन स्वास्थ्य केंद्रों पर आंदोलनकारी भी प्राथमिक उपचार ले रहे हैं। लघु सचिवालय परिसर में 2000 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इनके स्वास्थ्य को देखते हुए भी लघु सचिवालय परिसर में स्वास्थ्य सुविधा केंद्र बनाया गया है। प्रशासन का दावा है कि किसी भी सुरक्षा कर्मी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इन केंद्रों पर एंटीबायोटिक और दर्द निवारक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। जिला प्रशासन ने 6 एम्बुलेंस भी इस दौरान तैनात की हैं, जो किसी किसान की तबीयत बिगड़ने पर स्थानीय नागरिक अस्पताल या कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज तक उसे पहुंचाएगी। दोस्तों, करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने धरने के मद्देनजर जनता से अपील की है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जिले में सभी कार्य सामान्य रूप से चल रहे हैं। शहर के साथ साथ कस्बों के सभी बाजार खुले हैं। जीटी रोड सहित जिले की किसी भी सड़क को न तो आंदोलनकारियों ने बंद किया है और न ही आगे बंद करने दिया जाएगा। सभी कार्यालय पहले की तरह खुल रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय में काम है तो वह सचिवालय आ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन की आंदोलनकारियों से लगातार अंतराल पर बातचीत हो रही है। आंदोलनकारियों ने करनाल की जनता को आश्वासन दिलाया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सभी चीजें सामान्य रूप से चल रही हैं। जिला प्रशासन की ओर से स्थिति नियंत्रित रहे, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखना और लोगों के जानमाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है। यदि कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो प्रशासन उससे सख्ती से निपटेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले किसानों ने इस दौरान बस्ताड़ा टोल पर लाठीचार्ज के बाद मरे सुशील काजल को याद किया। साथ ही पीपली में लाठीचार्ज का 1 साल पूरा होने पर भी घटना का स्मरण किया गया। किसानों का कहना था कि पीपली की घटना के बाद अब तक कई बार पुलिस लाठीचार्ज कर चुकी है। दोस्तों, किसानों ने चौथे दिन धरना स्थल को 3 भागों में बांट लिया है। एक भाग महिलाओं के लिए अलग कर दिया गया, दूसरे में मंच सजाया गया है। यहाँ माइक सेट संचालक रहेंगे और वक्ता अपना भाषण देने के बाद पंडाल में चले जाएंगे। तीसरा भाग धरने पर पहुंचे पुरुषों के लिए है। वहीं किसानों ने गुरुवार को धूप में तेजी के कारण हुई समस्या को देखते हुए चौथे दिन शुक्रवार को धरने पर पंखों की संख्या बढ़ा दी है। दोस्तों, शुक्रवार को जब धरना शुरू हुआ उस समय जिला सचिवालय पर किसानों की संख्या मात्र 150 से 200 के बीच थी। दोपहर 1 बजे तक ये संख्या करीब 3000 से ज्यादा पहुंच गई है। आज प्रदेश की कई खाप पंचायतें भी किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर पहुंच रही हैं। वहीं आसपास के गांवों और शहरों में भी किसानों को समर्थन देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता देते हैं कि जिला सचिवालय पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन को करनाल बार एसोसिएशन के सदस्यों ने शुक्रवार को समर्थन किया है।
साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, घटनास्थल और शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री की 40 कंपनियों को बुलाया गया है। 5 जिलों के एसपी, 25 डीएसपी, 40 इंस्पेक्टर व्यवस्था बनाने के लिए इस दौरान लगाए गए हैं। करनाल, गुड़गांव, रोहतक, हिसार, रेवाड़ी रेंज से फोर्स करनाल आई है। 10 कंपनियों में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ, आईटीबीपी के जवान शामिल हैं। मेवात, भिवानी, अंबाला, कैथल व सोनीपत के एसपी लगाए गए हैं। एक दिन पहले ही पुलिस और पैरामिलिट्री कर्मियों की ड्यूटी शिफ्टों में बांटी गई है। सुबह 8 बजे शिफ्ट खत्म होने पर रात की ड्यूटी वाले जवान लौट गए और दिन की शिफ्ट वाले जवान आ गए। इस आवाजाही से ही जिला सचिवालय पर धरने में थोड़ी हलचल हुई है। दोस्तों, आपकी इस किसान आंदोलन पर क्या राय है? क्या एसडीएम आयुष सिन्हा को सस्पेंड किया जाना चाहिए? क्या किसानों की मांग जायज है? आपका इस पर क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही और अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहें।